48 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ, यहाँ पे हिंदी में कहा था 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 2/3। ये था, ये क्वेश्चन था। आपको कंफ्यूजन हो रही थी कि पहले इसको सॉल्व, आप इसको सॉल्व कर रहे थे 48 डिवाइडेड बाई 6, और जो हमने सॉल्व किया वो हमने ये वाला सॉल्व किया था। ठीक है, आपने बोला कि मुझे किसी ने गाइड किया कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर तो मैटर करता है। किस तरीके से? हम जो जेवीडी कमीशन का लेवल है हम उसी को लेके चलते हैं, बट कुछ बेसिक है तो मैं आपको उसका बता देता हूं किस तरीके से होता है ये। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जब मैंने ये सॉल्व किया तो किस तरीके से करेंगे इसको, 48 डिवाइडेड बाई 6, हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया तो 6 की जगह, ऑफ की जगह क्या आ गया, 1/3। ऑफ का मतलब जैसे हमने बोला कि मल्टीप्लाई लेते हैं, और साथ में आपने बोला था कि ऑर्डर ऑफ पावर भी लेते हैं। तो इसको हम ऑर्डर ऑफ अगर पावर बोले या फिर मल्टीप्लाई बोले तो ये भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो ऑफ है या फिर जो ऑर्डर है, ये जैसे पहले हम ऑफ की तरह यूज करते थे, बट जैसे कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, क्योंकि ऑफ दिया है, मान लो बोर्ड मास आपको यहाँ पे मेंशन किया है, बोर्ड मास, तो ओ क्यों दिया है? अगर आपको साथ में मल्टीप्लाई दिया है तो दोनों का मतलब अगर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो एक किसी एक को भी रख सकते थे, अगर हम ओ को जो है सिर्फ मल्टीप्लाई की तरह यूज करें। तो उसमें जो डिफरेंस है, हम इन जनरल जो है वो ऑफ को मल्टीप्लाई की तरह यूज करते हैं, बट हम एग्जैक्ट की बात करें तो जो ऑफ है वो मल्टीप्लाई नहीं होता, ये वैल्यू जो आपस में इक्वल नहीं होती है। ठीक है, कुछ हद तक हम यूज कर सकते हैं, बट हम बोलें कि फुली जो है मल्टीप्लाई ही यूज होता है ओ का ऑफ का, तो वो जो नहीं है, इसका जो आंसर है वो जो है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो किस तरीके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूं कि कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट क्या है। पहले इसको सॉल्व करें तो क्या बना हमारे पास, जैसे प्लस 2/3, और इसको सॉल्व किए तो कितना आया था, 5/3, ये वाला। इसको सॉल्व किया, आप मल्टीप्लाई वाला ये वाला है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप अब बोलेंगे कि मल्टीप्लाई में लिखने तो हमने इसको आप डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, नहीं, आपको ये ऑफ वाला डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन द वर्ड व्हिच स्टैंड लेफ्ट टू इट। जो ऑफ है उसका मतलब होता है कि जो इसके साथ वाला वर्ड है उसके ऊपर जो है ये सारी बातें इसकी डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साथ में बता भी देता हूँ, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 50% ऑफ 100, इसका मतलब तो सेम मल्टीप्लाई की तरह हम यूज कर सकते हैं। 50% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब ये तो कट गया, बचा क्या 50। अगर इसकी जगह मल्टीप्लाई भी लिख देता तब भी सेम ही आना था, बट हमें इसमें बोला है कि 50% ऑफ 100, जो 50% दिया है जो है ऑफ उसका, जो 50% है उसका, जो 50% पूछा है किसका, 100 का, तो वो कितना होगा, वो 50 होगा। तो हम जो है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, मैं यहाँ पे लिखूं 1/2 ऑफ 8, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब भी सेम हुआ कि जो 1/2 है वो डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, 8 को। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं हाफ ऑफ 8, तो क्या भी इसका जो मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ, हाफ का मतलब, अब तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि हाफ ऑफ 8, तो हाफ ऑफ 8 क्या होगा, 4। तो इसको भी आप यहाँ पे काटेंगे तो क्या आएगा, 4। वैसे ही हम, जैसे मैं लिखूं कि क्यूब ऑफ 2, तो अब यहाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई यूज हो रही है, तो क्यूब ऑफ 2 क्या होता है, पावर में, इस तरीके से। तो थोड़ा सा जो कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट है मल्टीप्लाई में और ऑफ में, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि हम फुली हम बोलें कि ऑफ मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। जैसे जो पीएचडी करते हैं वो, जो उनकी जो वो इन्वेंशंस करते हैं, वहां पर पहले ऑफ ही यूज करते थे,
बट आगे चलकर इसमें जो ऑर्डर वर्ड है वो भी यूज इन्होंने आगे किया है। ऑर्डर ऑफ हम इसमें ऑर्डर ऑफ पावर भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं। ये सभी वर्ड जो है ऑफ के लिए यूज होते हैं। तो अभी समझ आया अनिल? बट सर ये इसके हिसाब से तो इसमें सबसे पहले डिवाइड ही होगा ना सर? इसमें डिवाइड जैसे बोर्ड मास का ऑर्डर है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोर्ड मास का ऑर्डर है। नहीं सर, जैसे वो जैसे आपको, बोर्ड मास का तो है ना, वो मैं हाँ समझ जी, गया आपकी बात ना। बट यहाँ पे जो ऑफ है वो बोर्ड मास का जो ओ है उस वो ये जो थोड़ी है यहाँ पे। इसका ये जो ऑफ है यहाँ पर हम इन जनरल जो मल्टीप्लाई की तरह यूज कर रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि जो ऑफ है उसको हम फुली मल्टीप्लाई नहीं बोल रहे, फुली मतलब कि मल्टीप्लाई की तरह यूज करेंगे, बट कुछ कंडीशंस में हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं और इन जनरल भी हम मल्टीप्लाई की तरह ही यूज करते हैं। बट आपको अगर बोर्ड मास बट का सर क्वेश्चन देखो आएगा ना तो सर, ये वाला ऑफ आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो अगर यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 दिया होता क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, तो आप इसको सॉल्व करना था आपने। बट यहाँ पर जो आपको एग्जैक्ट दिया है वो ऑफ दिया है, तो आपको ये वाला जो हिस्सा सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन आया था, जैसे मैं आपको बताऊं, आपका क्वेश्चन था जैसे जो जेवीटी कमीशन में आया था 171 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 9, ये वाला क्वेश्चन आपको आया था। ठीक है, अगर 171 डिवाइडेड बाई 19 ऑफ 9 दिया होता आपको, तो आपको ये वाला सॉल्व करने पड़ना था पहले। ठीक है, तो ये जो छोटा सा जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो आपको ऑप्शन में दोनों, ये ऑप्शन में दोनों ये जो इनके आंसर है वो दिए हैं, बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल आपको जो है जो पैटर्न है ये बोर्ड मास का वो ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो आपके क्वेश्चंस राइट होंगे। और आपने भी मुझे एक एग्जांपल भी दिया था सॉल्व करने को, वो भी मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया था। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। वही सर मैंने जो आपको 2+6 ऑफ वाला बार वाला दिया था ना सर। चलो उसको भी बताता हूँ मैं साथ में, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। हाँ जी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 3, 3 2 6, ये काट दिया। साथ में आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे, तो यहाँ से क्या आना था 10.9, और यहाँ से जब सॉल्व किया तो क्या बचा था 48 डिवाइडेड बाई 2, उसको आप काट सकते हैं 48, क्योंकि डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, तो काट के कितना आया 24। क्योंकि अलग अलग लेवल के स्टूडेंट हैं तो कई बार हम फास्ट बता देते हैं, तो इस तरीके का आया था। साथ में किसी ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ग्रुप में, और साथ में इनका जो एलसीएम था वो भी गलत लिया था, तो एलसीएम आप ढंग से सॉल्व करें। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम का मतलब होता है कि हम इस तरीके से इसको एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आप किसी को निकालने ना आए तो इसका क्या मतलब था कि 9 इंटू यहाँ साथ में 1, आपको इसके फ्रैक्शन निकालें, फ्रैक्शन करके जो आएगा साथ में यहाँ पर वो जो है इसका एलसीएम होगा। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी। अगर आपको मान लो एग्जाम्पल यहाँ पर साइड में दिया है, जिसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/3 प्लस 4/6, तो इसका एलसीएम क्या होगा 6 होगा। कैसे, क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं, और आप जो है फ्रैक्शन से भी चेक कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से, 3 1 3, ठीक है, और 3 2 6, तो नेक्स्ट आप 2 से कर सकते हैं इस तरीके से, तो भी कैल्शियम आना था 6। तो यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, जब एलसीएम लेते हैं तो पहले इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो भागफल आता है, ठीक है, क्वोशिएंट आता है, उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 9 के साथ डिवाइड किए तो कितना आया 1 आया, तो ठीक है, यहाँ पे जो 9 को 9 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया 9 1 9, 9 कम 9, तो यहाँ पे जो भागफल आता है वो 1 आया। तो इसका क्या मतलब होना था कि 9 को जो है वो मल्टीप्लाई कौन कर रहा है 1 कर रहा है इस तरीके से। और यहाँ पर जब हमने 1 को 9 के साथ डिवाइड किया तो क्या आया 9 आया इस तरीके से। तो क्या होना था यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाई 9। ये छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट हैं, ये तो आपको आने चाहिए, क्योंकि अभी आप एज ए टीचर बनने वाले हैं।
ये आप एग्जाम की दृष्टि से जो आपको पढ़वा रहे हैं उनको ना देखें, क्योंकि आगे अपने बच्चों को भी पढ़ाना है ये सभी। तो आपको जो पहले आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी आप पढ़ा पाएंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें और बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। तो हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था 24 9 कितना होता है, सॉल्व करके क्या वैल्यू आई थी इसकी 216 216। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 1 आना था तो यहाँ पे ऊपर 10 आना था 10, ठीक है। ऊपर का तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी इसका भागफल आना था। तो ऊपर क्या था 10 था, तो 10 मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ पे 216 आया सॉल्व करके इसकी मल्टीप्लाई, और यहाँ पर प्लस 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 10 अपॉन में 9, सॉल्व किया तो कितना आया 226/9। आपको ये आंसर फ्रैक्शन में भी मिल सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं इसके, फ्रैक्शंस आप निकाल सकते हैं। फ्रैक्शंस आप निकाल सकते हैं किस तरीके से, 226 को आप डिवाइड कर दें 9 के साथ, तो क्या आना था 9 2 18, कितने बचे 4, ऊपर से क्या उतारा 6, 46 बन गया, 9 5 से 45, 9 5 45, तो कितना बचा 1। जब आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो जो शेषफल होता है, शेषफल रिमाइंडर जो होता है उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। और आप आजकल आपको ऐसे ही आंसर देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या ना था, ये भागफल है, इसको भागफल बोलते हैं, और ये जो भाग करने वाला होता है, ठीक है 9। तो जो शेषफल होता है हम उसको ऊपर लिखते हैं, और जो भागफल है उसको साइड में लिखते हैं, और जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपको जो आपकी फ्रैक्शन है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर चलते हैं। -5 -1 ऑफ 10 - 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू रूल्स सबसे बड़ा जो साइन है वो कौन सा है बोर्ड मास में, यहाँ पे सबसे बड़ा जो साइन है यहाँ पर वो है ब्रैकेट, ब्रैकेट आ गई, उसके बाद ऑफ आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या मिला हमें, यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें, इसको कितना आया ये 10 में से 8 चले गए तो 2 बचे, ठीक है, और प्लस 7। जैसे आपको एक कंफ्यूजन और हुई थी उसमें, जैसे क्वेश्चन था आपका 48, क्या था वो क्वेश्चन 48 डिवाइड 6 ऑफ 6 था ऑफ 1/3 ये था। जब हम इस पैटर्न को सॉल्व करते हैं ना, तो इसको आप जैसे 48 डिवाइडेड बाई, जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आप जो है यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। आपको बुक्स में यहाँ पर ब्रैकेट देखने को मिलेगी। अब आपका डाउट जो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड से पहले जो ब्रैकेट सॉल्व होती है, ठीक है। आप जब बुक्स देखोगे तो ऑफ की जगह अगर आपको साथ में डिवाइड दिया होगा तो आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो देखने को मिल जाएगी।
और डिवाइड से पहले जो ब्रैकेट सॉल्व होती है, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, चलो सर इस क्वेश्चन को तो देख लेंगे बाद में ना, वो तो ढूंढ ढांड ठीक के है। देख लेंगे, फिलहाल आगे का करते हैं फिलहाल। अब इसको सॉल्व किया तो क्या ना बना, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 49। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आया था। अगर आप 25 में से 1 माइनस कर दे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना था ये वाला। तो कितना आया, -2 प्लस के 49, ये क्वेश्चन था। तो आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस करके 74 - 2 72, ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस की। परसेंटेज के क्वेश्चन देखते हैं बीच 16% ऑफ 750 प्लस 30 पूरा ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 50। ये क्वेश्चन आपको दिया है। जो हिंदी वाले हैं वो यहाँ पे जो ऑफ का मतलब है वो का ले सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, आंसर इसका दिए हैं 3, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 75। ये ऑप्शन है इसके। रिम्पी जी समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर, आ रहा है। करें, सॉल्व करें इसको। जब कभी किसी के साथ परसेंटेज लगा होता है यहाँ पे, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं 16/100। सर 3 आंसर। कितना आंसर है इसका? 3। ठीक है। ऑफ को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, साथ में 750 प्लस 30, इसको सॉल्व करें, आगे क्या है 50 है। कर लें इसको, 0 के साथ 0 काट दी, साथ में इसको 5 से कट जाता, 5 2 10 और 15 5 75, ये कट गया 8 के साथ। तो कितना आया ये 15 थे 120, 120 और 30 150 डिवाइडेड बाई 50, 50 काट दो, कितना आया 3। तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1/4 प्लस 6.7 मल्टीप्लाई बाई 140 डिवाइडेड बाई 2⁻²। ऑप्शन आपको दिए हैं 31 × 1/4, ऑप्शन बी है 33 × 1/4, ऑप्शन सी है 66 × 1/4, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज।
किया सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये ऑप्शन जो ए। पहले फ्रैक्शन इनको कन्वर्ट करें, ठीक है, इनको सॉल्व कर लें तो कितना आएगा? पहले इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हाँ जी करते सर, हैं, ऊपर वाले को करते हैं। कितना ये आ आंसर गया आया? ना सर अब ये वाला ऑर्डर ऑफ इंडिसेस। आ गया आंसर इसका? हाँ जी, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 31 इंटू 1/4, ये वाला, जी ये आंसर आया। ये ठीक आंसर है जी इसका। सर। बाकी भी देख लें किस तरीके से किया ये। जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 5.4 प्लस 6.7 मल्टीप्लाई बाई 140। और जब हमने पावर्स को, पावर्स का मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये कितना बना? 4। 2⁻², का मतलब है 2 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, 4 बना। आप काट सकते हैं अभी इनको। नेक्स्ट टाइम आप सभी को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिए तो ये अपॉन में चला गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये कट जाते हैं ये तीनों, आप जो कटता है उसको काट दो क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में ही आपस में। 7 1 7, 7 2 14 और 0 की 0 आ गई साथ में। 2 से काट दो, 10 बन गया। ये कट ऐसे भी कट जाता था पूरा। ये कितना बना? प्रेजेंट है कोई अभी यहाँ पे जो कर रहा है? हाँ जी सर। 30 बना। फिर से एलसीएम लो उसका। एलसीएम लेके क्या आना था? 5 4 एलसीएम और प्लस 5 इसको उसके साथ और मल्टीप्लाई कर दो बैक, कितना बन गया? 120। सॉल्व करके आना था 125/4। सॉल्व करके इसको फ्रैक्शंस अगर किसी को निकालने नहीं आते तो एक बार फिर से देख लें। 4 3 12, ऊपर से 5 आ गया। 4 1 4, 1 बच गया रिमाइंडर। तो इसको जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं 31 इंटू 1/4, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, यहाँ पे ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। ऑप्शंस हैं 2 इंटू 2/3, ऑप्शन बी है 2 इंटू 4/3, ऑप्शन सी है 10/3, ऑप्शन डी है 15.4। अनिल अपना माइक ऑफ करें।
ये क्वेश्चंस हैं, ये इसके ऑप्शंस हैं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। %50 of 40% of 400 plus 10% of 630। ऑप्शन दिए हैं 143, 153, 133, 122। ये ऑप्शंस हैं इसके। तो जो परसेंटेज में दिए उसको कन्वर्ट कर लें फ्रैक्शंस फॉर्म में। पर में जो संख्याएं होती हैं उसमें ऑफ 100 ऑफ की जगह आप का लिख सकते हैं। $400 इसमें नहीं, एक परसेंटेज नहीं लगा है। प्लस 10/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 630। करें सॉल्व इसको, जो करता है उसको काट दो। 0 के साथ 0 कट गई, इस 0 के साथ ये वाली 0 कट गई, इसके साथ ये दोनों 0 कट इसका गई। आंसर कितना? ऑप्शन आपको दिए हैं ऊपर। यहाँ से क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। आगे का सॉल्व करें, ये जो करता है उसको काट दो। 0 के साथ 0 कट गई, 0 के साथ ये वाली 0 कट गई, और प्लस क्या बचा 63। जब हमने इसको इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 80 प्लस 63 कितना बना 143। ये ऑप्शन आंसर है। आप ऑप्शन ए। ऐसे एक क्वेश्चन और लिखें। %25 ऑफ 640, सॉरी यहाँ पे 24 है, प्लस 25% ऑफ 32 माइनस 1/7 ऑफ 175। आप ऐसे ना सोचें क्वेश्चन बड़े हैं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम्स में। इस बार कमीशन का लेवल आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। करें इनको सॉल्व करें। ऑप्शंस हैं -10, -11, -15, -8। 25/100
हमने जो परसेंटेज में दिया है, प्रतिशत में दिया, उसको इस तरीके से लिखा, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, प्लस का प्लस आ गया, 25 को भी हमने परसेंट को भी हमने परसेंटेज फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, ऑफ को मल्टीप्लाई में, आगे 1/7 दिया है और आगे लास्ट में 175 दिया है। करो सॉल्व। 25 25 कम 25, 25 चौके 100, 4 कम 4, 6 चौके 24, ये कट गया। इसको काट सकते थे, इसको आपस में मल्टीप्लाई में जो हम उनको काट सकते हैं आप सभी को, यहाँ पे जो दिए काटो। -11 सर। 25 कम 25, 25 चौका 100, हाँ ठीक है, इसका आंसर -11 वाला है ये वाला। इसको काट दो, अच्छा के 32, 75 कटता है, कट जाता है, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 3 बच के 75, 35 बन गए, 35 होते हैं 5 से 7 5 से 25 बन गया। तो क्या क्या बचा आपको, 6 + 8 - 25। जब सॉल्व करेंगे ये प्लस प्लस वाले ऐड कर लिए और उनमें से माइनस कर दिए, तो 8 से 14 -25, 25 वाले बड़े हैं, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, जो माइनस वाला वो वाला साइन लगता है, जो बड़ा है वो वाला साइन लगता है, तो क्या बना -11। इस तरीके से ये उसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। एक क्वेश्चन और लिखे होमवर्क, इसमें प्रैक्टिस करें, होमवर्क में कि आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। 2 × 3/4 divided by 4 × 5/4 of 2 × 3/8 multiplied by 3 × 4/5। ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करें। ऑप्शन है आपके पास इसमें 88/105, ऑप्शन बी है 90/105, ऑप्शन सी है 86/105 और ऑप्शन डी है 87/105। इसको खुद करें, इस क्वेश्चन को, अगर नहीं निकलेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। लिख लिए क्वेश्चन ये वाला। एक क्वेश्चन और लिख लें, उसको भी करें। 150% ऑफ 640 + 40 इक्वल टू 120% ऑफ x + 160। करेंगे कि मैं करवा दूं ये वाला क्वेश्चन? लेंगे सर। कर लेंगे, कुछ नहीं, सिंपल है, परसेंटेज में लिखेंगे, लास्ट में ऑटोमेटिक आपको x की वैल्यू मिल जाएगी।
इसके ऑप्शंस लिखें। ऑप्शन ए है 600, ऑप्शन बी है 700, ऑप्शन सी है 800, ऑप्शन डी है 400। लिख लो, एक बार लिख लो। ये क्वेश्चन तो आई थिंक काफी हो गए। आगे जो क्वेश्चंस आपको अलजेब्रिक जो फॉर्मूले होते हैं उनसे भी काफी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो अलजेब्रिक फॉर्मूले कौन से, जैसे जिसे हिंदी में हम बीजगणितीय बोलते हैं अलजेब्रिक को। कौन से फॉर्मूले होते हैं ये वाले, प्रैक्टिस करनी है आपने इनकी, फिर इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे इनका चैप्टर भी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बचपन से पढ़ रहे हैं इनको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया था मैंने एक क्वेश्चन में। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जैसे मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उन्होंने एक नंबर लिया था, सरिता जी ने गलत लिखा था, तो उन्होंने कर दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और उनकी वैल्यू लिख दी थी और उसको आंसर निकाल दिया था। तो ऐसे कभी भी हम सॉल्व नहीं करते हैं इनको, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में हो, मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, या फिर आपको इस तरीके से लिख दिया हो a इंटू बी का स्क्वायर इंटू में दिया हो, तब लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बट आप अगर आप प्लस में दिया, प्लस माइनस में दिया, तो आपको पूरे फॉर्मूले लगाना पड़ेंगे, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मूले हैं, ये सभी फॉर्मूले आपको आना चाहिए। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 2-3 बार इनको पढ़ेंगे तो आ जाएंगे सभी ये। और साथ में 2 फॉर्मूले और लिख रहा हूँ, ये तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये तो आपको पढ़ने ही हैं। साथ में 2 फॉर्मूले और जो है आपको याद रखने हैं। कौन से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये माइनस वाले में और प्लस वाले में कौन सा सेम फॉर्मूला है, प्लस वाले का होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये फॉर्मूले बस इतने याद रखने हैं। बेसिक स्टैंडर्ड के फॉर्मूले ये तो आपको आना चाहिए ऊपर वाले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस में माइनस लगता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब आप इनको सॉल्व करेंगे आपस में तो ये आपको जो है ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस में माइनस चलेगा,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट प्लस वाला देख लो, ए क्यूब, इसमें प्लस से लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये दो फॉर्मूले अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। किस तरीके से, जो प्लस वाला है उसको लिखते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। जो प्लस वाला उसमें यहाँ पे माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस से आते हैं, प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से, और माइनस वाले में किस तरीके से, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से। यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, यहाँ से एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे साथ में ही प्रैक्टिस करना पड़ेगी इन क्वेश्चंस की भी। जैसे क्वेश्चन आपके पास था 867 प्लस 299 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन 867 मल्टीप्लाई बाई 289। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, पहले इसको सॉल्व कर लिया, दूसरे को सॉल्व कर लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर जो करता है उसको काट दिया। बट आप जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे आपके पास ये है और ये b है, ये a है और ये b है। इसको अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, और ये क्या है ए बी, नीचे सॉल्व किया तो क्या मिला 4ab अपॉन ए बी के साथ ए बी कट गया, बचा क्या 4। तो ये आपका आंसर है, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर निकलते हैं इनके। समझ आया वाला जो लिखा लास्ट में, ए का मतलब था यहाँ पे, ए का मतलब है 867 और बी का मतलब है 289, और नीचे भी सेम, जो मल्टीप्लाई में तो काट दिए सारे, तो बचा क्या 4। ये होमवर्क में भी था क्वेश्चन, ये वाला था या नहीं था पता नहीं। लिख लिए फॉर्मूले, लिख लिए सभी? हाँ जी सर। ओके, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। क्वेश्चन हम लिखें नेक्स्ट 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर अपॉन में 956 मल्टीप्लाई बाई 956 प्लस 479 मल्टीप्लाई बाई 479। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपने देखना है और उसको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है 783 मल्टीप्लाई बाई 783 मल्टीप्लाई बाई 783 क्यूब का फॉर्मूला आ गया 217 मल्टीप्लाई बाई 217 मल्टीप्लाई बाई 217 अपॉन में 783 मल्टीप्लाई बाई 783 माइनस 783 मल्टीप्लाई बाई 217 प्लस 217 मल्टीप्लाई बाई 217। इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई में है तो क्या बना 783 का होल क्यूब प्लस 217 का होल क्यूब अपॉन में क्या बन गया 783 का होल स्क्वायर माइनस 783 मल्टीप्लाई बाई 217 और यहाँ पे साथ में क्या बन गया ये वाला। इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, उसको लगाएं और आराम से ये कट जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था इसका a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और नीचे क्या चला, आपको सेम डिजिट दिए ऊपर वाले, तो क्या बन रहा है ये नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे देखो यहाँ पे ए के आपके पास ये ए है ये बी है, ठीक है, ए बी बन गया, यहाँ से ए स्क्वायर बन गया और यहाँ से बी स्क्वायर बन गया। और ऊपर क्या दिया आपको, यहाँ पे ए क्यूब दिया है और बी क्यूब दिया था, तो मैंने इस फॉर्मूले को खोल लिया तो ये बना, इसके साथ ये पूरा कट गया, ये कट गया, तो आपका क्या बचना था 783 प्लस 217। तो ये इसको आप सॉल्व करो, आई थिंक इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 1000। तो आपका आंसर है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। एक फॉर्म इसकी जो डेसिमल वाली वो बचती है, बाकी ऑलमोस्ट आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए काफी है।